हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन की तीसरी और चौथी किस्त के बारे में। बाहर तूफ़ान के आसार है और मैं यहाँ पर ये रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वाह, शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि 10 घंटे आराम करने के बाद इकबाल मुन्ना का दिमाग कुछ अच्छे से काम फिर भी नहीं कर रहा था। एक और रिबूट की ज़रूरत थी शायद, जो कि दिलबर ने दिया। उल्टे सीधे सवालात और उसके उल्टे सीधे जवाब देते देते आखिरकार बात प्यार मोहब्बत पर आ ही गई और इकबाल मुन्ना कहने लगा कि हम अब ये काम और नहीं जारी रख सकते, क्योंकि इस काम के अंदर साला इज्जत नहीं है, और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। सही बात है। और यही बात कहकर इकबाल मुन्ना ने अपना रेजिग्नेशन लेटर अपनी जेब में रख दिया और चल पड़ा हमारे रहमती के ऑफिस उसको रिज़ाइन देने के लिए, जैसा कि एक जेंटलमैन करता है। लेकिन रास्ते के अंदर फिर से वही सारी बातें शुरू हो गई कि जर्नब कब मिलेगी। तो हमारा प्यारा सा दिलबर कहने लगा कि वो मिलेगी। तो हमारे प्यारे से न्यारे से इकबाल मुन्ना ने कहा कब मिलेगी, और इतने में ही जो है गाड़ी ठुक गई। बात वही है, नज़र हटी दुर्घटना घटी और सामने वाली रिक्शा में बैठी थी हमारी प्यारी सी जर्नब के साथ फिर से तीखी सी नोक झोंक, और जर्नब ने अपनी 4 उंगलियां दिखा के कहा कि ये क्या है। तो हमारे प्यारे से न्यारे से इकबाल मुन्ना ने एक जेंटलमैन की तरह जवाब दिया, कहा कि 4 है। और तभी हमारी जर्नब कहती हुई कि 4 उंगलियां दिखती है, रिक्शा नहीं दिखता इतना बड़ा। और बात वही है कि हमारा इकबाल मुन्ना जो कि शेरों की तरह दहाड़ता है, जर्नब को देखते ही भीगी बिल्ली बनकर सॉरी करने लगा। तो हमारी जर्नब कहने लगी सॉरी के लगते, और बस वहाँ से चली गई। बात वही है कि इकबाल मुन्ना जब से जर्नब के हाथ का थप्पड़ खाया है, ना कुछ अच्छा लगता है, ना ही कुछ बुरा लगता है, ना ही लड़ने को जी चाहता है, ना ही बिगड़ने को जी चाहता है। कोई गाली भी दे तो गाली नहीं लगती, कोई डांट भी दे तो डांट नहीं लगती। उल्टा हर किसी से प्यार मोहब्बत की बातें करने को जी चाहता है, हर किसी से प्यार करने को जी चाहता है, और ख़ास कर मोहब्बत करने को जी चाहता है। और यही बातें हमारे प्यारे से न्यारे से भोले भाले से रहमत करने वाले रहमती भाई को बता दी, और कहा कि अब मैं इस प्रोफेशन के लायक नहीं रहा भाई, अब मैं भाई बनने के लायक नहीं रहा भाई। तो हमारे प्यारे से न्यारे से भोले से भाले से रहमती भाई ने कहा कि क्यों तुम इसके लायक नहीं रहे। तो उसने वहाँ हलफनामा याद दिलाते हुए कहा कि हमने हलफ उठाया था कि मोहब्बत नहीं करूँगा, लेकिन अब हमसे मोहब्बत हो गई है। तो हमारे प्यारे से रहमती भाई ने कहा कि देख, रहमती को उल्लू मत बना और सीधी सीधी बात कर। तो हमारे प्यारे से मुन्ना ने कहा कि रहमती भाई मोहब्बत नहीं करना चाहता था, लेकिन हो गए, अब क्या करूं। तो रहमती ने कहा कि ना करने की कसम खाई थी, हो जाए तो वो तो होने वाली चीज़ को कौन रोक सकता है। और सही बात है कि होने वाली चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। और रहमती भाई ने उसको जो है कह दिया कि ये रिजिग्नेशन अपने जेब में रखो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन इतने में ही प्यारी सी जर्नब का इंटरव्यू आता हुआ। रहमती और हमारा प्यारा इकबाल मुन्ना दोनों ही वहाँ पर थम से गए। दोनों ने ही उसकी बातें सुनी। इंटरव्यू में कुछ खास था नहीं, लेकिन दोनों ने ही सुनी और बाद में एक दूसरे को कहने लगे कि काफ़ी अच्छी लड़की है, अगर तेरी वाली ऐसी हो तो ही उससे शादी करना। और हमारे प्यारे से न्यारे से भोले से भाले से इकबाल मुन्ना के ज़ुबान पे बात थी, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। और फिर वही बात थी कि हमारा प्यारा इकबाल मुन्ना घर आया और दिलबर से यही बात करने लगा कि दिल की बात दिलबर भाई से करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन तभी दिलबर के ऊपर फ़ोन आया हमारे रहमती भाई का, और कहने लगे कि वो जो लड़की थी उसने अगर थप्पड़ मारा हो तो उसे माफ़ कर देना। तो हमारे प्यारे से इकबाल मुन्ना ने कहा क्यों भाई। तो वही बात है कि वो भाई की पसंद है और तेरी भाभी है। बस ये भाभी का लफ्ज़ था कि हमारे प्यारे से न्यारे से भोले से भाले से मुन्ना की पैरों तले से ज़मीन निकल गई, और वो वही का वही स्टब्ड खड़ा रह गया। और दिलबर कहने लगा भाई भाई, लेकिन वही बात है कि भाई अब कहाँ सुनने वाले थे। बात फिर वही है कि मीरब और हमारा प्यारा सा पुलिस वाला भी अब आपस में बात कर रहे हैं, मंगेतर है दोनों, तो बात तो चलेगी। लेकिन एक पुलिस वाले और एक रिपोर्टर की किस तरह से बन सकती है, ये नहीं बन सकती, और ना ही हमको बनती हुई नज़र आ रही है। बार बार मिर्फ़ा का फ़ोन आना और मीरब का टेंशन लेना, कहना कि ये मिर्फ़ा कौन है, कहाँ है, क्यों है। और तभी हमारे प्यारे से फारिस का कहना वजाहतें देना, लेकिन उससे पहले मिर्फ़ा ने भी कह दिया कि वजाहतें क्या देते हो, यही सारी चीज़ें तो हर बार होती है, चलो कुछ नया करते हैं। तो हमारी प्यारी सी मीरब ने
एक मतलब के फ़लसफ़ा झाड़ दिया, कहा कि लड़कियां गाय नहीं होती और जो गाय होती है वो सचमुच की गाय होती है, उनको अपने शोहरे से कोई मतलब नहीं होता और शोहरों को भी उस गाय से कोई मतलब नहीं होता। और अंत में यही बात आई कि मेरे प्यारे से न्यारे से दोस्त, मुझे गाय बनाना तो इंग्लिश वाला बनाना, हिंदी वाला मत बना देना। लेकिन तभी हमारे प्यारे से न्यारे से फ़ारिस की नज़र में हमारी मीरब एक गाय की हैसियत से ज़्यादा उभरती हुई नज़र नहीं आ रही थी मुझे। बात वही थी कि मिर्फ़ा का फ़ोन आया और उसने फिर कट किया, फिर लगाया घर पे जाके, लेकिन मिर्फ़ा ने फ़ोन नहीं उठाया तो हमारे प्यारे से फ़ारिस को बेचैनी होने लगी। और फिर मिर्फ़ा ने जब फ़ोन उठाया तो वही बात थी कि बात करनी है मुझसे तो दिल की करो वरना फ़ोन काट दो। लेकिन हमारा फ़ारिस कहता हुआ कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ किसी से शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हमारी प्यारी से मिर्फ़ा कहती हुई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझे से शादी करोगे। लेकिन हमारा फ़ारिस कहता हुआ कि मेरी मंगनी है, बहुत पुरानी मंगनी है, लेकिन वही बात है कि मुझसे फ़ोन करने का जी चाहता है। तो उसने कहा हाँ मुझसे मोहब्बत करने का जी चाहता है। तो हमारा फ़ारिस चुप हो गया, कहा कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी मिर्फ़ा कहने लगी ज़ुबान पे कुछ दिल में कुछ ऐसे नहीं चलती, जाओ जाके उसे कह दो कि मोहब्बत तो मुझसे करते हो, शादी भी मुझसे से करोगे। लेकिन हमारा फ़ारिस कहता कि नहीं, वो मेरी जान ले लेगी। और बात यहीं पर ख़त्म हो गई हमारी प्यारी मिर्फ़ा और फ़ारिस की भी। और मैं कहता हूँ कि फ़ारिस जल्द से जल्द जाके ज़रनब को बता दो अपने दिल की बात, उसे भी दूर करो खुद से और कहो कि तुम भी मेरे लिए एक गाय ही थी ज़रनब, बस गाय और भैंस का मिलन यही था, गाय और भैंस। चले आगे बढ़ जाते। बात वही है कि दिल की बात दिल जानी से करने का जी चाहता है लेकिन फ़ारिस कर नहीं पाता। बात फिर वही है कि दिलबर है और हमारा प्यारा सा इकबाल मुन्ना दोनों एक दूसरे से डिस्कशन करते हुए कि अब क्या करे साला, अब क्या करे। लेकिन ऐसे में ही इकबाल मुन्ना चला गया आधी रात को, भाई को भी किसी सुनसान सड़क पर बुलाता हुआ। फार्म हाउस पे दोनों ने ही टेक लगाई, बाहर कुर्सियों को अच्छे से लगाया हुआ था, बीच में टेबल, और बातचीत शुरू हो गई। इकबाल मुन्ना ने बात की कि भाभी के बारे में बात करनी है। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा भाला सा रहमत करने वाला रहमती बोला कि भाभी के बारे में बात मत कर। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा इकबाल मुन्ना बोला कि भाभी है वो लेकिन आपकी। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा रहमती बोला कि क्या बकवास कर रहा है। तो हमारा प्यारा इकबाल मुन्ना कहने लगा कि वो मेरे लिए ज़रनब है और बस यही बात थी कि ज़रनब मुझे दे दे भाई। लेकिन भाई कहता हुआ कि तू इज़्ज़त मांग रहा है इकबाल। लेकिन इकबाल कहता हुआ कि इज़्ज़त नहीं ज़रनब मांग रहा हो, इज़्ज़त के लिए तो इकबाल मुन्ना जान भी दे सकता है आपकी। लेकिन तभी हमारा रहमती कहता हुआ तो फिर जान दे दे, और घोड़ा दबा दिया। लेकिन तभी हमारे प्यारे से भोले से भाले से न्यारे से मुन्ना को होश आ गया, कहा कि मैं तो सपना देख रहा था, और दिलबर को देखकर काफ़ी ज़्यादा अचंभे में बैठा हुआ। और मैं सोच रहा हूँ कि अब किस तरह से इकबाल मुन्ना रहमती भाई को रास्ते से हटाएगा। तो चौथी किस्त की बात करें तो वही बात है दोस्तों कि इकबाल मुन्ना को दावत दी है हमारी ज़रनब ने अपने शो पे, कहा है कि गुंडागर्दी पे एक शो करना है और आप इनवाइटेड है, ज़रूर आइएगा, प्लीज़ जेंटलमैन की तरह आइएगा। और हमारा इकबाल मुन्ना भी कहता हुआ कि भाभी से पहली बार फर्स्ट मुलाकात है तो फर्स्ट मुलाकात में इंप्रेशन भी एकदम कड़क होना चाहिए, इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, जेंटलमैन की तरह तैयार करो हमको। सफ़ेद सूट के अंदर मुन्ना जाएगा जो कि हम सभी जानने वाले हैं और मानने भी वाले हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होने वाली है कि इकबाल मुन्ना और हमारे प्यारे से फ़ारिस का काउंटर शायद होने वाला है आने वाले एपिसोड्स के अंदर। कुछ बिल्डअप उसका दिखा कि एक तरफ इकबाल मुन्ना है, उसके साथ दिलबर है, दिलबर कह रहा है कि वो पुलिस वाला आपको खुलेआम धमकी देकर गया कि आएगा और ठोक के जाएगा। तो इकबाल मुन्ना कहता हुआ कि 5-6 शेरों की फ़ौज के साथ इकबाल मुन्ना आज लड़ेगा और शायद शहीद भी हो जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर एक तरफ रहमती, एक तरफ इकबाल मुन्ना, बीच में ज़रनब। बात वही है कि अगर रहमती भाई को पता चला कि आप उनके माल पे डाका डालने वाले हैं तो आपको ख़त्म कर देगा, ठोक देगा, आपका अरेस्ट वारंट नहीं डायरेक्ट निकालेगा, एनकाउंटर। लेकिन तभी हमारा इकबाल मुन्ना डायलॉग मारता हुआ कि इकबाल मुन्ना छोटी लगता है क्या। और बस यही बात है, बात ख़त्म हो गई है। एक तरफ रहमती, एक तरफ फ़ारिस, एक तरफ इकबाल मुन्ना और बीच में ज़रनब है। देखते हैं ज़रनब किसके पास जाती है, कौन बाजी मारेगा, किस तरह से बाजी मारेगा, देखने के लिए हम भी देखेंगे अगली किस्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।